दोस्तों आज की मेरी वीडियो का विषय है यदि आप सामने वाले इंसान को अपने सामने रोने पर विवश करना चाहते हैं, यदि आप अपने दुश्मन को अपने सामने रोने पर विवश करना चाहते हैं तो ये वीडियो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो में कोई जादू टोना नहीं होता है, ओनली साइकोलॉजी होती है। कुछ साइकोलॉजिकल तरीके मैं आपको बताऊंगा जिन तरीकों को आप अपने रिश्तों में यूज करके अपने दुश्मन को अपने सामने रोने पर विवश कर सकते हैं और आसानी से रोएगा भी वो। कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं कोई आपको ऐसा पानी पढ़ के दे दूँगा या फिर जादू टोना मैं आपको करके दे दूँगा, ऐसा नहीं। साइकोलॉजिकल तरीका है। मैंने बड़े ही साइकोलॉजिकल तरीके से बहुत सारे दुश्मन को परास्त किया है और आपके सामने रोएँगे भी। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी की है। लेकिन कैसे? एक-एक तरीके को ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहली बात, बड़ी गहरी बात है। आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं कोई किसी की कहानी आपको बताने वाला हूँ, नहीं। मैं आपको वो रियलिटी चीज़ें बताऊँगा जो रियल में लोगों के जीवन में हो रही है। जो सच में मैंने लोगों के जीवन को पढ़ के अनुभव लिया है। मैंने किसी वीडियो को नहीं देखा, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है। यदि मैं 2 मिनट की वीडियो बनाता तो स्क्रिप्ट याद भी कर सकता था। लेकिन जो रियलिटी मैंने लोगों के जीवन की देखी है, जो पीड़ा मैंने लोगों के जीवन की देखी है, जो समस्याएँ मैंने लोगों के जीवन की देखी है, वो समस्या आज आपके सामने मैं 100 के 100% सही करके बताऊँगा कि ऐसे सही होती है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम यदि लोगों के सामने जाकर अपनी मजबूरियां बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो शायद लोग हमारे सामने रोएंगे और हमें बेहतर व्यक्ति समझेंगे, हमारी लोग वैल्यू करेंगे। लेकिन ऐसा आपको लगता है क्या? यदि आप लोगों के सामने जाकर रोते हैं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं और लोगों को जाकर अपनी मजबूरियां बताते हैं, लोग आपके समक्ष रोने लग जाएंगे? शायद नहीं। शायद नहीं, 100 के 100% लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये दिमाग से निकाल देना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के सामने अपने जीवन की एक-एक घटना, एक-एक कमजोरी और एक-एक प्रॉब्लम्स यदि रख देंगे लोगों के सामने, तो शायद 100 के 100% आप लोगों को अपने सामने झुकाने में सक्षम हो जाएंगे। नहीं। यदि आप लोगों को गिराना चाहते हैं, लोगों को अपने सामने रुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैं साइकोलॉजिकल तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को अच्छे से फॉलो कर लेना और सच में वो काम करेगा आपकी जिंदगी में। पहला पॉइंट, एक तो आप किसी भी व्यक्ति के सामने छोटी-छोटी बातें अपनी शेयर ना किया करें। आपको समझ आया मेरी बात, मैंने क्या बोला? अपनी कमजोरी किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने कभी भी शेयर ना करें। जो आपका मित्र है आज, वो कल शत्रु भी हो सकता है। जो आज आपसे प्रेम करता है, वो कल आपका शत्रु भी हो सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे रिश्ते बताता हूं। जो बहुत गहरे मित्र होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी काउंसलिंग की है कि जिन लोगों में बहुत गहरा प्रेम था, आज प्रेजेंट में उनके एक दूसरे पर मुकदमे हैं। जिस पति पत्नी में बहुत गहरा प्रेम था, आज वो पत्नी अपने पति के ऊपर मुकदमे कर चुकी है। आप कहेंगे नहीं नहीं, परिवार में तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन कुछ अपने बेहतर राज होते हैं, जिन राज को यदि आप राज ही रहने, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा लाइफ बेहतर हो सकती है, ज्यादा जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन आप करते क्या है? उन राज को राज ना रखकर उनको उछाल देते हैं। फिर उनका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? उनकी दिक्कत किसको उठानी पड़ती है? आपको। आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है भाई। आपको समस्या देखनी पड़ती है। आपके सामने प्रॉब्लम बार-बार आती है और बार-बार आप परेशान होते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जाकर अपने दुखड़े रोकर बताओगे और लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपकी तकलीफें समझेंगे, लोग आपको समय देंगे, नहीं। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोच ही नहीं है। आप तो अपने आप को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं प्रिय मित्र। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत चीजों को शेयर ना करें। यदि आपके जीवन में उठापटक है, चलने दो, आज नहीं खत्म हो जाएगी। यदि आपके जीवन में दुख या तकलीफ है, चलने दो, आज नहीं खत्म हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में बहुत पीड़ा है, तो कुछ समय तक रुकी रहने दो, वो पीड़ा भी समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है यदि हम लोगों तक अपने दुखों को शेयर करेंगे, यदि लोगों को अपनी तकलीफें बताएंगे, तो शायद लोग हमारे दुखों को समझेंगे।
शायद लोग हमारी पीड़ा को समझेंगे, शायद लोग हमारे जीवन को समझेंगे। ऐसा ही तो लगता है लोग को। लेकिन आपको एक बात का पता नहीं है, दुख और तकलीफ परमानेंट नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब इस दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी जीव और कोई भी प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज, पेड़ पौधा या फिर पशु पक्षी या फिर जीव या फिर प्राणी, परमानेंट है क्या? भाई प्राणी के साथ ही तो दुख है, जीव के साथ ही तो दुख है, पशु के साथ ही तो दुख है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, भाई जो पशु परेशान है, क्या उसके दुख को कोई बांट रहा है क्या? दुख तो उसके साथ भी लगे है ना, पीड़ा तो उसके साथ भी लगी है, तकलीफ है तो उसके साथ भी लगी है। सब्र, यदि आपने सब्र कर लिया, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे जीवन में छोटी छोटी तकलीफें आती हैं, उन तकलीफों को जाकर अपने दुश्मन को जाकर बताने लगते हैं कि यार देखो मैं इतना परेशान हूं, देखो मेरा वो मित्र मेरा साथ नहीं दे रहा है, देखो वो मेरा मित्र मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं मानता हूं कि आप दुख में है, मैं मानता हूं आप तकलीफ में हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, यदि आप इस दुख को बांटोगे क्या कम हो जाएगा? मैं मानता हूं दुख बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन बढ़ भी सकता है। दुख दुख होता है, उसको बांटा नहीं जाता कि 100 ग्राम उसको दे दो, 50 ग्राम इसको दे दो, 20 ग्राम इसको दे दो, शायद आपका दुख बट जाए। कभी नहीं, लोग कभी नहीं बांट सकते अपने दुख को। यदि बांटा जाता तो कोई दुखी होता ही नहीं, और पैसे वाला तो कभी दुखी नहीं होता, वो तो बेच देता अपने दुख को। यदि आपके जीवन में दुख है और तकलीफ है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करके उस दुख को सहन भी करना पड़ेगा। यदि आपको ये लग रहा है कि उस दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाऊंगा, तो सीधी सी बात है आप परेशान हो जाओगे, आपके जीवन में ऑटोमेटिक तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखना मेरी बात को। और यदि आप ये सोचे बैठे हैं कि दुख और तकलीफ जीवन का हिस्सा होते हैं, हाँ होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन आप उनको चाहकर भी समाप्त नहीं कर सकते। आप यदि अपने दुश्मन को हावी अपने ऊपर होने दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप कमजोर हैं, आपके निर्णयों में दम नहीं है, आपकी कठोरता में दम नहीं है। बस दो चीजों पर फोकस कर लेना, ये साइकोलॉजिकल तथ्य हैं। यदि आपने अपने निर्णयों को बेहतर बना लिया, आपने अपने निर्णयों पर काम करना शुरू कर दिया, अपने जो आपने निर्णय लिया है उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए सामने वाला व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने रोने पर मजबूर हो जाएगा, और आपको तकलीफ में भी देखेगा भाई, आपको परेशानी में भी देखेगा, आपको चिंता में भी देखेगा, आपको विपत्ति में भी देखेगा। आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को संभाल लोगे, आप अपना दुख बताओगे? आज के बाद यदि आप निर्णय लेते हैं, लोग आपकी वैल्यू आप पता है कब करते हैं? जब वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की अक्षमता है या नहीं है। यदि आप गलत चीजों पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो भी आप कमजोर हैं, यदि आप सही चीजों पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो भी आप कमजोर हैं, यदि आप गलत चीजों पर अपनी राय नहीं दे सकते तो भी आप गलत हैं, तो भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। देखो, यदि व्यक्ति बहुत कमजोर है उसको लोग वैल्यू नहीं देंगे, और बहुत ज्यादा कमजोर है तब वैल्यू देंगे। यदि व्यक्ति बहुत बेहतर है तो भी वैल्यू देंगे, बीच के व्यक्ति को कोई वैल्यू नहीं देता, उसको गिनती में नहीं लाया जाता। तो जीवन में एक बात का ध्यान रखना, यदि आप समाज से वैल्यू चाहते हैं, समाज आपकी कद्र करे, लोग आपके सामने भटकें, लोग आपके सामने आकर रोए, तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो है आपका वैल्यूबल बनना, वो है आपको निर्णय लेकर बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीना। निर्णय आपके लिए सबसे बेहतर होना चाहिए, जिसको सच में लोग माने कि यार वाकई में ही ये व्यक्ति निर्णय लेने में बेहतर है।
अब दूसरा पॉइंट, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों से अपेक्षाएं प्रेम की करते हैं। यही कारण होता है हमारी वैल्यू कम होती है। हम अपेक्षाएं प्रेम की करते हैं और वो अपेक्षाएं हमारे जीवन को खंडित करती हैं। ये जो अपेक्षाएं आप प्रेम की कर रहे हैं हर व्यक्ति से, ये आपके जीवन को खंडित कर देगी। ये आपके जीवन को अकेला कर देगी। ये आपके जीवन की सीमा को प्रॉब्लम में डाल देगी। आपको बेकार साबित कर सकते हैं, आपको बेवकूफ बना सकती है। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं, नहीं, आप अपने जीवन को शांति से कभी नहीं जी सकते। यदि आप वैल्यूबल व्यक्ति बनना चाहते हैं, लोग आपकी कद्र करें, तो उसके लिए आपको कद्र करने वाला जीवन भी बनाना पड़ेगा भाई। लोग कद्र किसकी करते हैं? देखो, आपने देखा होगा अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की होंगी कि लोगों के जीवन में आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट मेरा नोट कर लेना कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी की भी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये ध्यान रखना मेरी बात को। यदि आप किसी भी व्यक्ति को अपने सामने झुकाना चाहते हैं, तो उसके व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल भी घुस मत जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो छोटी-छोटी बातों पर लोगों के जीवन में जाकर झाँकने लगते हैं, लोगों के जीवन में जाकर परेशान होने लगते हैं। आज मेरे पास एक मेरा मित्र है और बड़ा गहरा मित्र है जिसको मैं 15 साल से जानता हूँ। वो एक काम करता है, एक टीम के साथ काम करता है, वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर में रहता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक-ठाक काम करता है। उस लेबर से उसकी कुछ अपेक्षाएँ हैं। अब होता ये है कि जहाँ से उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, उस मालिक से उसका झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर। वो लेबर को बड़े प्रेम से रखता है और लेबर के साथ जीना मरना उसी के साथ उसका है। हर वो तरीका, हर वो खुशी उनको देता है, उसको परिवार से भी ज़्यादा वैल्यू देता है लेबर को। आज एक जहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, उस मालिक के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और झगड़े पर बड़ी गंदी बातें हो जाती, गाली-गलौच हो जाती। अब जब झगड़ा हुआ और बड़ा गहरा झगड़ा हुआ, तो वो उस मालिक के साथ झगड़ने लगता है, लेकिन उसको अपेक्षा थी कि मेरी लेबर जो है वो मेरी हेल्प करेगी, कुछ बात बिगड़ गई तो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसको लग रहा था कि अगर कोई बात बिगड़ गई, वो समस्या हो गई, तो ये लेबर मेरी हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी है। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। जिस लेबर से वो इतना प्रेम करता था, जिस लेबर का उसने यकीन था, उस लेबर ने उसकी तरफ की एक भी बात नहीं की। अब उसका मुझे फोन आता है, मुझे वो कहानी सुनाता है ये वाली। अब मैंने कहा लेबर को कि मेरा काफी दिन से इनसे रिश्ता है, मैं तो उनके लिए हमेशा मना खड़ा रहता हूं। ठीक है। उसने कहा कि हम तो बड़े प्रॉब्लम में है, ये बड़ी खराब कौम है, फलाना है, ये ढिमका है, ये वो है, ये। ठीक है। मैंने कहा आप उम्मीदें किससे कर रहे हैं, अपेक्षा किससे कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो बड़ा लगाव इनसे रखता हूँ, मुझे उम्मीदें थी। ठीक है। मुझे वो कहानी याद आ गई। एक बार चीते की और गधे की लड़ाई हो जाती है, जिसमें गलती जो होती है वो गधे की ही होती है। और वो लड़ाई में बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो मामला जो जंगल का राजा होता है शेर, उसके पास चला जाता है। और जब जंगल के राजा शेर के पास वो मामला चला जाता है, अब अपनी स्टोरी चीता बताता है कि देखिए राजा साहब, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है और इस व्यक्ति ने, इसने गधे ने हमारे साथ अन्याय किया है। ये मानता ही नहीं है किसी की बात, ये गलत पर गलत ही किए जाता है, हम इसके साथ खड़े हैं फिर भी ये गलत किए जा रहा है। और मैं तकलीफ में इसलिए हूं कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है और ये उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिस व्यक्ति ने इसके साथ गलत किया था। ठीक।
अब वो गधे की बात सुनता है राजा। अब गधा भी अपनी कहानी बताता है, भी अपनी स्टोरी बताता है कि देखिए राजा साहब, ऐसा ऐसा मामला है, और हाँ ऐसा तो है, लेकिन सही मैं ही हूं। सच बात तो यह है कि गधा गलत था, सही बात यह थी कि गधा गलत था। अब जब राजा का नंबर आता है निर्णय सुनाने का, तो उसमें जो सजा दी जाती है वो चीते को दी जाती है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है। उसमें जो सजा दी जाती है इस मामले में वो चीते को दी जाती है। अब चीते को सजा मिलती है, 2-4 कोड़े लगते हैं। अब चीता सोचने लगता है यार बड़ा बेकार राजा है, इसको कोई जानकारी नहीं है, इसको अकल ही नहीं है भाई, ये बेवकूफ है। ठीक है, अब जैसे सजा मिल जाती है चीते को, अपना गधा अपना हंसता है, खेलता है, अपना निकल जाता है। ठीक है, लेकिन चीता एक बात कहता है। अब वो कहता है कि देखिए राजा साहब, मुझे सजा भी मिल गई है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको तो पता था ना कि गलती गधे की है, फिर भी मुझे सजा क्यों दी गई है? आप तो बड़े गुनहगार, आप तो अन्याय हैं, आप अन्याय करते हैं लोगों के, सब अन्यायी हैं, बहुत बड़े बुरे। अब जब राजा को यह बात कही गई, शेर को भाई, जो जंगल का राजा होता है, उसको ये चीज कही गई, तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मैं मानता हूं गलती गधे की है, लेकिन उससे बड़ी गलती तो तुम्हारी है, तूने उसके साथ बहस क्यों की, वो जब जानता है तू गधा है। कुछ समझ में आए मेरी बात? कहा कि जब तुझे पता है कि वो गधा है, तुझे आवश्यकता क्यों पड़ी है उस के साथ बहस करने की? भाई जब हमें पता है दीवार में सर मारेंगे तो सिर फूट जाएगा, सर फूट जाएगा, तो फिर दीवार में क्यों सर मार रहे हो भाई? भाई शेर सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे गिरे, नुकसान किसका होना है? कि सेब का। तो भाई आपकी बुद्धि कहां चरने चली गई थी? घास चरने चली गई थी क्या? आपको नहीं पता था वो गधा है? इसलिए मैंने इस बात को स्वीकार करके कि सजा चीते को होनी चाहिए, इसने गलती की है। पहली तो गलती आपकी ये है कि आपने उससे बहस की। अब मैंने अपने मित्र को कहा कि देखो, सबसे पहली गलती तो यह है कि आपने उनके भरोसे उस व्यक्ति से झगड़ा किया। उसने कहा, जब आपको पता है कि भाई एक व्यक्ति है जिसके मैं भरोसे झगड़ा कर रहा हूं, वो मेरा है नहीं है, वो तो लेबर है, उसको लेना देना क्या है आपसे? वो मजदूरी कर रही है, आज आपके पास कर रही है, कल कहीं और करेगी जाकर। बड़ी गलती तो ये आपकी है। अगर झगड़ा करना है तो खुद के भरोसे करो भाई, और जिस व्यक्ति पर आपको भरोसा हो उसके भरोसे करो। कहाँ इसके भरोसे कर रहे हो भाई? वो लेबर है, उसका अपना काम है, उसकी मजबूरी भी है। अगर वो लोगों से लड़ेगी तो खाएगी क्या? अगर वो लोगों से झगड़ा करेगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे भाई? उसको तो कल उसके घर में भी मजदूरी जाना पड़ सकता है। उसने कहा, "हाँ, ऐसा तो है।" मैंने कहा, ऐसा है तो उनसे अपेक्षा मत करो, और ये तनाव की चादर आपने अपने ऊपर ओढ़ रखी है, इसको उतार कर फेंक दो। जो उन्होंने किया है वो सही किया है, उनका दायित्व है, उनको अपना जीवन जीना है, और ईमानदारी के साथ जी भी रहे हैं। झगड़ा आपका था, दायित्व आपका था, आपको क्या करना था ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप छोटी छोटी गलती कर कर लोगों के सामने अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं, अपनी कद्र कम कर लेते हैं। यदि लोगों के सामने अपनी कद्र आपको बेहतर बनानी है, तो सच मानिए, जीवन की एक एक कड़ी बेहतर हो जाएगी, और आप बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे भाई। ये तो आप गलत सोच रहे हैं। जीवन को यदि बेहतर बनाना है और जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, सच मानिए आप बेहतर हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि आप सच में उन लोगों को सजा दे सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है? आप दे सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक आपको रुकना पड़ेगा जिस लेवल पे जाकर सामने वाले व्यक्ति के साथ कूटनीति की जा सके। कूटनीति नहीं करना जानते आप। यदि कूटनीति आप नहीं जानते, एक तो राजनीति होती है, कूटनीति होती है। यदि कूटनीति आप नहीं जानते हैं तो राजनीति आप कर ही नहीं सकते। राजनीति का दूसरा रूप कूटनीति है भाई।
दुश्मन को आप फिर नीचा नहीं दिखा सकते, दुश्मन को आप गिरा ही नहीं सकते। कूटनीति आधार होती है राजनीति का, और कूटनीति पढ़ना आपका जरूरी है। कूटनीति की बहुत सारी बुक है, वो पढ़ लेना। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार नुकसान पहुंचाता है तो उसका इलाज भी करना बड़ा आवश्यक है। ऑन द स्पॉट कर दीजिए, या फिर उसको देखिए कि ये कर क्या रहा है मेरे, या तो चुप होकर उससे बेहतर बन जाइए कि वो आपके गिरेबान तक हाथ कभी पहुंचा ही ना सके, इतना बेहतर लेवल बना लो। अपने ऊपर काम कर करके, काम कर करके, मेहनत कर करके, मेहनत कर करके ऐसा बना लीजिए आपको, अपने आप को, कि लोग आपकी तरफ उंगली उठाए, लेकिन सोचे कि उंगली उठाए तो कैसे उठाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको बेहतर अपने लिए करना पड़ेगा, लोगों के लिए बेहतर करोगे तो देखो पछतावा होगा। आप अपने लिए बेहतर करिए, सच मानिए जीवन बेहतर हो जाएगा। और अगर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को सँभालेंगे, अपने आप को रोकेंगे, अपने आप को बचाएँगे, निर्णय आपको लेने ही पड़ेंगे। लोगों के सामने अपने आप को बेहतर व्यक्ति बनाकर खड़ा करना पड़ेगा कि मैं सच में बेहतर हूँ। और भाई लोगों को समय देना भी कम कर दो, अवेलेबल रहने से भी आपकी वैल्यू खत्म होती है। ईगोइस्टिक भी आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा ईगो वाला। सीधे लोगों को भी लोग काटते हैं भाई, सीधे लोगों की भी लोग मस्ती लेते हैं, ये भी गलती कर रहे हैं आप। सीधे लोगों के साथ भी लोग गेम खेलते हैं, समझ गए? सीधे लोग, सीधी सी बात है, आपके साथ ड्रामा तो होना ही, समझ गए? ये चीज अपने दिमाग में सीधे बिठा लेना। आप यदि बेहतर व्यक्ति हैं तो बेहतर करिए, और बेहतर ताकत के साथ कुछ भी करिए, जीवन बेहतर हो जाएगा। कुछ समय अपने आप को दीजिए, लेकिन बेहतर आप चीजें कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और दुश्मन को सच में परास्त करना चाहते हैं, तो जो वीडियो में बताई गई साइकोलॉजिकल चीजें वो आप यूज कर लेना, समझ रहे? तो मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ और बेहतर विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों।